एरिया द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है अपने पास, एक पॉइंट दे रखा है -3,4, तो -3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो एक पॉइंट क्या दे दिया A, -3,4। B कहाँ पर है, -2, नीचे ये रहा -2, ये B रहा, और C 3,2, तो 1 2 3, यहाँ पे 3,2 ऊपर। ठीक है, ये 3 पॉइंट मिल गए अपने को। ठीक है, अब अपने को इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, यही काम है। तो अपने पास क्या क्या तरीके हैं इसके एरिया फाइंड करने के, वो देखते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है, देखो सिंपल तरीका, जिससे मतलब अपने को कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे अपन बचपन में करते थे उस तरह से ट्राई करते हैं करने का। बिल्कुल इस A को नीचे तक मिला दो, ऐसे मिला दिया, मतलब A के पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि मतलब पैरेलल क्या बोलेंगे, हाँ, A से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, B से जो B नीचे है उससे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये क्या नाम है, C से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, और A से भी एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। किसी भी एक पॉइंट से जो कॉर्नर में पॉइंट है उससे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, 3 4 1। अब बताओ A के पॉइंट क्या दे रखे हैं, -3,4, B के पॉइंट -2, C के पॉइंट 3,2। अब बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, -3। बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, मतलब इसमें देखें y एक्सिस में बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, 4। y एक्सिस में बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट कितना है, ये क्या है, y = 4। नीचे y = कितना है, नीचे -2। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, 6। ठीक है, तो इसका अपन मान लेते हैं ये ब्रीथ हो गई, ब्रीथ या लेंथ जो भी मान लो, ये 6 हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट कौन सा है, मतलब इस पे x की वैल्यू क्या है, -3, ये वाला, -2 तो यहाँ पर है। इस पॉइंट, इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है, -3, लास्ट वाले पे। इस पे x की वैल्यू क्या है, 3 है ना, -3 से 3 तक कितना हो गया, ये भी 6 और ये भी 6, तो स्क्वायर बन गया। तो इस पूरे का एरिया अगर निकालना हो, इन तीनों का भी मिला देते हैं, इसका भी और इसका भी और इसका भी, ये पूरा एरिया कितना हो गया, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, कितना एरिया हो गया, 36। इस पूरे का एरिया हो गया 36। लेकिन पूरा तो निकालना नहीं है, सिर्फ बीच वाला ट्रायंगल निकालना है। तो ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल ये वाला और ये तीनों ट्रायंगल माइनस कर दूं, कैसे करेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये पूरा 6। ये अगर नीचे वाला भी 6 है तो ऊपर वाला भी 6 ही होगा। ठीक है, ये 6 हो गया। इसकी ये यहाँ से यहाँ तक, इसका y कितना है इस पॉइंट के लिए, 2, और ऊपर वाले पॉइंट के लिए y कितना है, 4। तो 2 से 4 में कितना गैप है, 2 का, ये हो गया 2। तो 6 × 2 12, 12 का हाफ 6, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया, इसका एरिया हो गया 6, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 6। अब नीचे वाला के देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6। नहीं, ये पूरा है 6, तो उसमें से एक कम हो गया ना, ये हो गया 5। एक ऐसे देख, ये -3 पर लाइन है और ये -2 पर है, तो -3 से -2, एक का गैप है, और -2 से 3, पाँच का, ये -2 x है यहाँ पे, -2, और यहाँ पे x कितना है, 3, तो -2 से 3 कितना हो गया, 5। ठीक है, इस पे y कितना है, इस पे y कितना है, 2, तो 2 से -2 4, तो 5 × 4 20 का हाफ, ये 10 हो गया। ठीक है, इस तरफ वाला ये कितना है, और ये पूरा कितना है, तो 1 × 6, 6 का हाफ, ये हो गया 3, ये हो गया 10 और ये हो गया 6, कितने हो गए, 19। तो पूरा कितना है, 36 में से 19 गए,
16 में से 9 गए 7, 2 में से 1 गया 1, 17 आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है, सही है आंसर। लेकिन अपने को इस तरह से नहीं करना, थोड़ा बड़ा तरीका है। अपन को थोड़ा लगाएंगे फॉर्मूले, देखो किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले तीनों पॉइंट देख लो कौन कौन से पॉइंट है। -3 -3,4 -3,4 मतलब पहले पॉइंट पे यहाँ पे लिख दिया। दूसरे पॉइंट को -2 यहाँ पे लिख दिया। फिर 3,2 यहाँ पे नंबर से लिख दिए तीनों पॉइंट को। और जो पहला पॉइंट है उसको लास्ट में भी लिख दिया। पहला पॉइंट है, समझ गए, उसको लास्ट में भी लिख दिया। अब क्या करना है, शुरू के दो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले मतलब जो बिल्कुल राइट में है, राइट अप में है, उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। और फिर जो आंसर आएगा उसका हाफ कर देना है। इस पूरे का डिवाइड कैसे लिखते हैं, डिवाइड 2 कर देना है। तो सबसे पहले -3 को -2 से किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। -3 को -2 से किया, 6 यहाँ पे आ गया, प्लस -2 को 4 से किया, -2 को 2 से किया, -4, ये -4 हो गया। 3 को 4 से किया, 12 प्लस 12, ये तीनों यहाँ पे लिख दिए। माइनस के पहले यहाँ पे लिख दिया, माइनस के बाद वाले। 4 को -2 से किया, -8, 2 को -3 से -2 को 3 से किया, -6, और 2 को -3 से किया, ये भी -6, ठीक है। अब 6 -4 2 + 12 14, 14 तो ये हो गए -8 -6 -14 -6, और पहले भी माइनस है तो +20, और पूरे के डिवाइड 2, तो 14 + 20 डिवाइड 2 कितना हो गया, 70, ठीक है। ये दोनों जो अभी अपन ने बताए दोनों बुक में नहीं है। बुक में कौन सा है वो देखो, नहीं अगले क्वेश्चन में देखें, इसी में देख लेंगे, क्योंकि आंसर तो सेम आना चाहिए ना। बुक वाले से भी अगर आंसर अलग आ जाए तब प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले 1/2, यहाँ पे x1 थोड़ा सा गैप देके, x2 थोड़ा सा गैप देके, x3 ब्रैकेट और ब्रैकेट। x1 के पहले कुछ नहीं है, प्लस का ही है। x2 के पहले ये भी प्लस का है, x3 के पहले ये भी प्लस का है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद, याद रखना है इस फॉर्मूले को। पहले x1 फिर x2 x3। अब नंबर से चालू करना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, मतलब सीक्वेंस वही रहनी चाहिए 1 2 3। अगर 2 पहले आ गया तो फिर 3 1, 3 पहले आ गया तो 1 2। यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रखा है 1, तो क्या आएगा अब 2 3, तो y2 - y3, इस तरह से y2 - y। अब पहले 2 आ गया तो 2 के बाद में कौन आएगा 3 1, y3 - y1। अब पहले 3 आ गया 1 2, y1 - y2। ये फॉर्मूला हो गया। और इसको नंबर से लिख दो, ये क्या है x1 y1, फिर x2 y2, और फिर x3 y3, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं ऐसी कैसी, बताओ। सबसे पहले 1/2, x1 कितना है -3, यहाँ पे प्लस x2 कितना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -2, प्लस x3 कितना है 3। ये तीनों कर लिए, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट। अब y2 - y3, y2 कितना है -2, माइनस y3 कितना है 2, y2 ये रहा और y3 ये रहा, y2 - y3, y3 कितना है माइनस, y1 कितना है
4। y1 कितना है माइनस, y2 कितना है ब्रैकेट लगा के -2। जब भी माइनस होता है ना, माइनस माइनस दो बार आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं 1/2। ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, -2 -4 को -3 से किया प्लस का 12 हो गया। 2 - 4 -2, -2 को -2 से किया प्लस का 4, प्लस 4 भी लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया पहले ही। 4 को 2 से किया प्लस कर रहे हैं 4 + 2 माइनस प्लस 4 + 2 6, 6 को 3 से किया 18 तो प्लस का 18। 12 और 18 30, 30 + 4 34/2 17। ठीक है, जो भी तुमको अच्छा लगे सब सही है। पहले वाला जो किया था वो ग्राफिकल मेथड था, डायग्राम बना के होता, बिना डायग्राम के नहीं होता। दूसरे तीसरे बिना डायग्राम के हो जाते हैं। सबसे इजी सेकंड वाला है ना। नंबर से लिखो, जो पहला है उसको लास्ट में लिखो और क्रॉस कर दो। सेकंड वाला आप वापस बताना है, और बताना हो तो वीडियो देख लेना। एरिया दे रखा है, एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ए बी सी तो पता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हो सकता है एक्स की दो वैल्यू आए, ठीक है, एक माइनस की आ सकती है, एक प्लस की आ सकती है, वो देखेंगे अपन। एरिया का दे रखा है 30, तो 30 = अभी क्या किया था अपन ने, यहाँ पे x1 y1 लिखा था, फिर x2 y2 लिखा था, x2 y2, फिर x3 y3, वापस x1 y1, और इस पूरे को डिवाइड कर दिया 2 से। यही तो किया था। तो ये डिवाइड 2 यहाँ पे जाके किसका हो जाता है, मल्टीप्लाई का। यहीं पे लिख दें 60, ठीक है। अब एरिया हमेशा किसका आता है, प्लस का, है ना। लेकिन हो सकता है ये इन केस ये वैल्यू माइनस में आ जाए, लेकिन एरिया तो प्लस का ही होगा। मतलब यहाँ पे मोड लगा हुआ है एक तरह से, है ना। मतलब पॉजिटिव एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, लेकिन हो सकता है एक्स की दो वैल्यू आए। तो दो वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, तब ये वैल्यू किसकी आई है, प्लस की 30 आई है। हो सकता है ये वैल्यू माइनस की 30 आई है ना। तो एरिया चाहे माइनस में आओ और चाहे प्लस में आओ, वो प्लस का ही होता है। तो इसलिए अपने को क्या करेंगे, 60 को दो तरह से लिखेंगे, एक बार तो प्लस का 60, एक बार माइनस का 60। उससे एक्स की दो वैल्यू आएगी, ठीक है, एक प्लस की एक माइनस की। तो जो प्लस की आएगी वो अपन को यहाँ पे लिखनी है, और माइनस की तो अपने मन में रखो। तो एक बार क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस का 60 और एक बार माइनस का 60। क्यों, क्योंकि एरिया चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, प्लस का ही होता है, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने के लिए वापस से अपने को प्लस माइनस दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब 60 के लिए x1 कितना है, -3, और आगे बताओ 4 0 -5 x 0, आगे -3 4। ये लिख दिया पहले वाले के लिए। यही सेम टू सेम दूसरे वाले के लिए, -3 4 0 -5 x 0 -3 4, ठीक है। अब करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले तो यहाँ पे लिख दो 60 = आंसर तो सेम ही आएगा दोनों का, बस एक बार 60 आ जाएगा, एक बार -60 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ +-60। इनको मल्टीप्लाई किया 15, आगे वाले को मल्टीप्लाई किया 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4x। ये माइनस के पहले, माइनस के बाद इनको मल्टीप्लाई किया 0, लिखने की जरूरत नहीं है। इनको मल्टीप्लाई किया माइनस का 5x, इनको मल्टीप्लाई किया 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 + 4x और प्लस 5x, और इक्वल टू क्या आ गया, ±60। अब ये कितना हो गया, 9x 15 यहाँ पे गया माइनस का 15, और ये ऐसा कैसा, ±60, है ना, +60 और -60। अब एक बार प्लस ले लें, एक बार
माइनस ले लें तो 9x इक्वल टू प्लस लिया, प्लस का 60 तो 60 में से 15 गए 45, और एक बार माइनस लिया तो माइनस का 75, तो माइनस की वैल्यू अपने को चाहिए ही नहीं तो माइनस के हटा दो, 9 अपॉन में गया। हाँ तो फिर 5 की टेबल में 9 5 से 45, एक्स की वैल्यू आ गई 5। नहीं ये देख दो तरीके होते हैं, जैसे